हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है बच्चों, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको समझेंगे और उसकी जो प्रश्नावली है ना 4.1 उसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा बच्चों, मैंने सारे चैप्टर पहले करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी नई सीरीज़ है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों, तो पहले हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण का थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। ठीक है बेटा। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है बेटा, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये द्विघात जैसे नाम से स्पष्ट चल रहा है, द्विघात मतलब दो घात। ठीक है, जब हम देखते हैं ना अधिक जो जब घात, जब हमारे पास क्या होगा ना बेटा, जब घात अधिकतम घात कितनी हो बेटा? दो हो। जब कोई भी हमारे पास समीकरण दे रखा है, कोई बहुपद है, समीकरण क्या बनता है? जब बहुपद के आगे कुछ बराबर कुछ अंक लग जाए। ठीक है, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। जब किसी समीकरण की, ठीक है, बहुपदीय समीकरण की जब घात अधिकतम दो होगी ना, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो व्यापक पद होता है, मैं लिख के दिखाऊं बेटा, इस पर एमसीक्यू भी आते हैं। व्यापक पद, इसका जो व्यापक पद होता है बेटा, वो क्या होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये होती है, यहाँ जो ए है ना बेटा, ये ए, इसका मान ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मान ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अगर तुम ए का मान ज़ीरो ले लोगे, है ना, तुम अगर ए का मान ज़ीरो ले लोगे तो फिर क्या होगा ना, देखो, मैं अगर सपोज करो हम ए का मान ज़ीरो ले लेते हैं, तो ज़ीरो गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तब ये क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी। तो एक्स की घात फिर एक बचेगी, फिर ये द्विघात नहीं रहेगा, फिर ये रैखिक हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन होता है कि हम क्या नहीं ले सकते बेटा, हम ए को ज़ीरो नहीं ले सकते। ए की कंडीशन ज़ीरो नहीं हो सकती द्विघात समीकरण में। इसे बोला जाता है परफेक्ट। इस पर ना एमसीक्यू भी पूछ, एमसीक्यू बना देते हैं कि एक द्विघात समीकरण दे दिया और बताओ इनमें से कंडीशन कौन सी होगी। तो कंडीशन क्या होती है बेटा, कि ये जो ए है, ए का मान ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पे जो बच्चों ए होता है ना, ये जो बी होता है ना, और ये जो सी होता है, ये क्या होता है बेटा? वास्तविक संख्या आर। वास्तविक संख्या को हम आर से प्रतिशत करते हैं, तो ये वास्तविक संख्या होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक उदाहरण दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x² प्लस के 5x प्लस के 2 बराबर ज़ीरो, तो ये एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर ज़ीरो, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखो यहाँ पर x की जो बड़ी घात दो से भी बड़ी है, हालांकि x की घात दो है यहाँ पर, परंतु अधिकतम घात दो होनी चाहिए। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है बेटा? तीन है, दो नहीं है। देखो, सबसे मेन चीज़ है बेटा, सिंपल मैं समझाता हूँ। तुम्हारे घर पे दो भाई है, तुम छोटे हो, तुमसे बड़ा भाई कोई है, तो तुम्हारे घर पे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारे बड़े भाई की सुनेगा सब, है ना। तो यहाँ छोटा है, ये छोटू का कोई नहीं सुनेगा, किसकी सुनेंगे? बड़े की। अगर अधिकतम घात दो हो तभी द्विघात बोलेंगे, अगर दो से ज़्यादा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये है। ठीक है बेटा, ये हमारा द्विघात समीकरण है, परंतु ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है बेटा? त्रिघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है एक्स की? तीन है, तो ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। इतना समझ में आ गया। और इसी चीज़ पे ही बेटा ये प्रश्नावली पूरी है। ठीक है, आजकल वीडियो में थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहा होगा। ये मेरे गले में ना तुलसी का माला आ चुका है, देख रहे हैं ना, एकदम टाइट बंधा पड़ा है, क्योंकि मैंने दीक्षा ले ली है बेटा। ठीक है, सो भगवान के नाम पे चल रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर हमने ये दीक्षा ले रखी है, तभी ये तुलसी माला मेरे गले में हमेशा रहेगा। तो थोड़ा चेंजेस है ना। चलिए, अब हम प्रश्नावली पे आते हैं बेटा। ठीक है, सो प्रश्नावली को भी करने से पहले मैं आपको दो तीन सूत्र लिखवाना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपको आता होगा, नो डाउट, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, मुझे पता है बेटा, लेकिन कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है बेटा, पहला सूत्र क्या है बेटा?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पता ही होगा। अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो पता ही होगा। साथ ही साथ ये भी पता होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, है ना। और ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में आ जाता है ए प्लस बी, ये भी पता होगा। और ये क्या होता है? ए माइनस बी, ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab माइनस के ए माइनस बी। तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस हो गया। तो ये कुछ सूत्र हैं बेटा, 2 3 4 5 सूत्र मैंने आपको लिखा दिए, इनको हमें याद रखना है, इनकी मदद से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल जैसे करना है बेटा, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही कराऊंगा। सो पहला है, कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं कि नहीं है। तो हम करेंगे हल, हम हल करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, इसको खोलेंगे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, है ना। सूत्र से खोल दिया, 2 गुणा कर देंगे 2x और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होता है, 2 1 कम 2x प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया। जब इधर उधर ला करते हो तो चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। ठीक है, सो देखो बेटा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 0। x की घात कितनी है? अधिकतम 2 है, तो हम वही लिखेंगे। चूंकि x की अधिकतम घात, चूंकि x की अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। अर्थात ये क्या है बेटा? द्विघात समीकरण है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर x की घात 2 से बड़ा या फिर 2 से छोटा आता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, सीधी सी बात है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। और हमने यहाँ पर एक सूत्र लगाया था, हो सके तो वो लिख दो। हम जानते हैं a प्लस बी का वर्ग जो होता है बेटा, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a के स्थान पर था, ये b के स्थान पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हल करेंगे डायरेक्ट। ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस 2 से गुणा करो, 2 3 6, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, यहाँ से आ जाएगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x है, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x। ठीक है, उस तरफ कुछ बचा नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। सो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 2x माइनस के 4x प्लस का 6 बराबर 0, है ना। सो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है बेटा? 2 दिख रही है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। चूँकि x की अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इतना आसान था। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, गुणा करेंगे। सो देखो बेटा, गुणा करना आपको आता होगा, ऐसे कैसे गुणा करते हैं? x लिखा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर क्या है बेटा? माइनस का 2 है, x प्लस 1 आ जाएगा। इधर x यहाँ है, इसके साथ गुणा हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ माइनस के 1 है, x प्लस 3। ठीक है, ऐसे तोड़ देते हैं, फिर गुणा करो बेटा अंदर, x गुणा x, x की घात 2
एक्स एकम एक्स, माइनस 2 एक को एक्स से गुणा करेंगे माइनस के 2x, माइनस 2 एकम माइनस के 2, एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2, एक्स गुणा 3, 3x, माइनस एक्स एकम माइनस एक्स, माइनस 3 एकम माइनस 3। आप देखो बेटा, बराबर की दोनों तरफ अगर समान चीज़ होती है ना बेटा, वो तो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे प्लस के एक्स स्क्वायर इधर है, प्लस के एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं, हल करते हैं। इधर यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स माइनस के 2, और इधर बचेगा प्लस के 2x माइनस के 3। ठीक है ना, 3x में से x कम हो गया। कैलकुलेशन पार्ट तो खुद ही आना चाहिए बेटा। अब देखो उधर क्या है, 2x माइनस 3, ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का हो गया, और माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो 2x और x ये हो जाएगा 3x, माइनस 3 प्लस 2 माइनस के 1। ठीक है, देखो बेटा x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, 1। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, पसीने आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी वैसा है बिल्कुल जैसा अभी हमने किया था ना पहला वाला पार्ट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x के गुणा 2x प्लस 1 के साथ, माइनस 3 है इसकी गुणा 2x प्लस 1 के साथ। ठीक है, बराबर के उस तरफ x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे 5x। अब इधर सरल करो, 2 गुणा x 2x स्क्वायर प्लस के x, 3 दूना 6x, माइनस 3 एकम 3। ठीक है बेटा, सो देखो बेटा यहाँ से बचा 2x स्क्वायर, 6x में से x घटाएंगे तो माइनस के 5x, माइनस के 3, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 5x इधर आके प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बेटा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x, माइनस के 5x, माइनस के 10x, और ये माइनस के 3। खुद ही बता दोगे आप तो, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, 2 है, तो वही लिख देंगे। चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। एकदम आसान था बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया होगा। ऐसे ही ये वाला है, अब ये वाला मैं नहीं करूँगा, एक तो तुम खुद करो, है ना। सो ये बेटा होमवर्क है, मतलब अभी खुद करना है खुद से, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 5वां पार्ट है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। यस या फिर नो में आंसर लिखना है, और अपना नाम लिख देना है कमेंट के आगे। ठीक है, और फिर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पक्का बेटा कर रहे हो, करो, और मुझे आंसर में कमेंट करके बताओ पॉज करके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, इसे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर तो ऑलरेडी सरल है। अब ये क्या है बेटा, आपको दिख ही रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, सूत्र में लगा दिया। अब खोलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x। अभी मैंने आपको बोला था अगर दोनों तरफ सेम टू सेम चीज़ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का उधर है, एक्स स्क्वायर प्लस का उधर है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, 3x प्लस 1
माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। 3x और 4x ये हो जाएगा 7x और -3। 4 -4 में से एक प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब खुद देखो बेटा, x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। एकदम आसान था, आराम से हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला आ गया बेटा। सूत्र देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, खोल देते हैं इस सूत्र से। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और अंदर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इधर 2x गुणा x है तो x की घात 2 हो जाएगा और 2x से कम 2x। ठीक, सो देखो बेटा, इधर है x क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 2 3 6 और ये x और x, तो ये हो जाएगा 6x²। 6 दूनी 12, तो 12x। ठीक है, अब सभी चीज़ों को एक तरफ लाओ। x की घात 3 है, ये 6x² प्लस 12x प्लस 8, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का। ठीक है, x की घात कितनी है 3, 6x² में से 2x² घटाएंगे तो 4x² बचेगा, 12x और ये 2x 14x, और ये क्या है बेटा प्लस के 8 बराबर 0। अब खुद देख रहे हो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आराम से हो गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, 7वां पार्ट खत्म, 8वें पार्ट पे आ जाऊँ। अब की बार देखो यहाँ माइनस वाला फार्मूला है ना, यहाँ देख रहे हो माइनस वाला फार्मूला, तो यह सूत्र एक बार आपको पता ही है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और यहाँ a माइनस के b। डरने की क्या बात है जब आपका भाई आपके साथ है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। इधर है एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1। लेफ्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट वाले को खोल दो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3ab और ब्रैकेट में है a माइनस के b। ठीक है, इसको थोड़ा खोलते हैं, x क्यूब माइनस के 8 और 3 दूना 6, 6x को x से गुणा करेंगे तो 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 x। इधर क्या है बेटा वो भी लिख लो। अब खुद देखो, इधर प्लस के x क्यूब है, इधर प्लस के x क्यूब है, कैंसिल, सेम चीज़ होने पर कैंसिल हो जाते हैं। और माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 बचा इस तरफ, बाकी जो उधर बचा है लेफ्ट राइट में उसको उठा के लेफ्ट में लाओ। माइनस का इधर के क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, जो प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस वाला है वो उधर के क्या हो गया प्लस का। 6x² में से 4x² घटाएंगे 2x² बचेगा, माइनस के 12x माइनस के x माइनस के 13x प्लस के 8 और एक क्या हो जाएगा प्लस के 9। अधिकतम घात 2 दिख रही है आपको,
चूंकि x की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो स्थितियां हमें दे रखी हैं उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है उसको। आपको पता है द्विघात समीकरण को हल करने के बहुत सारे विधि सीखोगे। चैप्टर नंबर 2 में सीखा है आपने गुणनखंड विधि, अभी आगे और सीखोगे गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखोगे, सीधी धाराचार्य का नियम सीखोगे। तो वो क्वेश्चन जो बोलेगा उस हिसाब से हम करेंगे, वो तो आगे की बात है। क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सो बेटा हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला गया है, समीकरण बनाना है, तो समीकरण ही बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। आयत, ये बना दिया मैंने आयत। ठीक है, ये बन गया हमारा आयत। तो इससे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारी होती है चौड़ाई और ये हमारी होती है लंबाई। प्रश्न में क्या बोला गया है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। लंबाई किस पर निर्भर कर रही है, चौड़ाई पर। तो बेटा हमेशा उसको मानना है जिस पर कोई चीज़ निर्भर कर रही है। चौड़ाई पर निर्भर कर रही है तो चौड़ाई को मानना है पहले। ठीक है, तो माना, यहाँ लिख देंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, प्रश्नानुसार जो लंबाई होगी बेटा, लंबाई को क्या बोला गया है, चौड़ाई के दुगने से, x का दुगना उससे कितना अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, और क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि जो खेत का जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है, 528। क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान है 2x + 1 और चौड़ाई का मान है x। सो x से गुणा कर देंगे, 2x गुणा x, तो ये हो जाएगा x की घात 2, x एक कम x, 528 उधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। द्विघात समीकरण बनाना था बस, आराम से बन गया है कि नहीं, आराम से बन गया। कहीं कोई दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमें तो भाई समीकरण ज्ञात करना है ना। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। दो क्रमागत संख्याओं में बच्चों हमेशा एक का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा, माना क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या एक x होगी तो दूसरी क्या होगी बेटा, x + 1। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, 306 है, ये बोला गया है। यानी कि दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो हमें मिलेगा 306। कर देते गुणा, x गुणा x, x² x एक कम x। ठीक है, प्लस का जो 306 है इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है बेटा, और यही हमारा द्विघात समीकरण हमें मिल गया, यही तो हमें निकालना था आंसर।
इतना आसान था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी चैप्टर नंबर 3 में कर रखे हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद वो 360 है। हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, बट हमें तो समीकरण ज्ञात करना है ना, प्रश्न में ये बोला है। बेसिकली हम यहाँ पर समीकरण बनाना सीख रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो हम क्या करते हैं बेटा, माना रोहन की आयु, देखो रोहन की माँ रोहन पर निर्भर करे तो रोहन को मानना पड़ेगा। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तथा रोहन की माँ की आयु तो वो क्या है बेटा, 26 वर्ष बड़ी, तो 26 जोड़ देंगे। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला गया बेटा, 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद जो आयु होगी दोनों की, उनका जो गुणनफल है वो 360 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, 3 वर्ष, क्या लिखा गया यहाँ पर, बाद, वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिख देते हैं पहले रोहन की आयु। देखो बेटा, पश्चात में हमेशा जुड़ता है, अभी जितनी भी है 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे, अभी x है तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, अभी रोहन की माँ की x प्लस 26 और 3 जोड़ दोगे तो x प्लस 29 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी ये जो आयु आई है इनका अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा, 360 आएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो आ जाते हैं प्रश्नानुसार। सो यहाँ लिख देंगे बेटा x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर कितना है बेटा, 360। सो x गुणा x स्क्वायर, 29 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ 32x आ जाएगा, और 29 और 3 को गुणा कर दो, 9 3 27 का 7 हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 2 8, प्लस का 360 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और घटाएंगे 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ से 273 बचेगा। ठीक है बेटा, और ये हमारा द्विघात समीकरण बन के रेडी है। सही घटाया ना मैंने, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से बन गया, ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, लगभग हर साल सॉल्व करने के लिए आता है, वो तो हम बाद में सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, पढ़ते हैं आराम से। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, परंतु हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल देखो बेटा, रेलगाड़ी की जो कंडीशन है, दूरी है किलोमीटर में और घंटे में बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से ही हमें मानना पड़ेगा रेलगाड़ी की चाल। तो मानते हैं बेटा, माना रेल गाड़ी की चाल वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने मान ली। ठीक है, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलेगा। जो समान चाल है वो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में
प्रथम स्थिति में जो t1 लग रहा है समय जो है, आपको पता है बेटा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बट्टे चाल। देखो बेटा दूरी कितनी है हमारे पास? 480, और प्रथम कंडीशन में नॉर्मल चाल है। ठीक है, x जो नॉर्मल चाल है। द्वितीय स्थिति में आ जाओ। द्वितीय स्थिति में क्या बोला गया है कि 8 किलोमीटर, यदि उसकी जगह 8 किलोमीटर कम होती है तो स्पीड को कम कर दिया गया है। बेटा स्पीड अगर कम होगी तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर तुम 40 की स्पीड चल रहे हो और तुम फिर 20 की स्पीड पे पहुंच गए या 30 की स्पीड पहुंच गए तो तुम्हें समय और ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, है कि नहीं। तो द्वितीय स्थिति में दूरी वही है 480 है, लेकिन चाल को कम कर दिया गया है। कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये द्वितीय स्थिति है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब हम चाल कम कर देते हैं तो हमें कितना घंटा समय ज़्यादा लगता है? 3 घंटा, यानी इसके पास 3 घंटा ज़्यादा है इसके मुकाबले, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम प्रश्नानुसार। अगर हम T2 में से T1 को घटाएं तो समय का अंतर कितना होगा? 3, क्योंकि इसके पास 3 घंटा समय ज़्यादा लगता है, समय की ही बात हो रही है। तो T2 कितना है? 480 बट्टे में x माइनस 8, और यहाँ है 480 बट्टे में x, इधर कितना है बेटा? 3। तो लॉसपा कितना आ जाएगा बेटा? x माइनस 8 गुणा x। फिर क्या होगा बेटा? इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस 800 अठे 64, हासिल लगा 6, 8 चौके 32। ठीक है, 32 और 6 38। ठीक है ना, गुणा। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। देखो ये प्लस का है, माइनस का कटा, ऊपर क्या बचा? 3840। नीचे गुणा करेंगे x गुणा x, एक्स स्क्वायर और 8x। ठीक है, थोड़ा सा तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर मिटाते हैं। तो यहाँ पे बेटा जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, और किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं 3840 वही रहेगा। और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये द्विघात समीकरण है, यहीं पे छोड़ दो। हो सकता है 3 से तुम भाग दे सकते थे दोनों तरफ। ठीक है, 3 से तुम भाग भी दे सकते थे, बट यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। भाग भी दे सकते हो, कैसे? देखो बेटा आई थिंक 3 से कट जाता, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 4 हो गया 24, 3 8 24। ठीक है, 128। अब गुणा करते तो क्या होता? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x 128। पीछे 0, यहाँ 0 है, 1280 है ये। ठीक है, 1280 ये हमारा आंसर आता। तो आशा करता हूँ जो मैंने पढ़ाया बेटा आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो बेटा, और नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर लेना। अगर नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस वगैरह सब पढ़ा रखा है, ज़रूर देखना उन वीडियोज़ को।